प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला नंबर 1/√2, दूसरा नंबर 7/5 और तीसरा नंबर है आपका 6 + √2। तो आपको इनको सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन थे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन हमें बताना पड़ रहा है। कुछ बालकों का कमेंट आए थे, जिस कारण से हमें दोबारा बताना पड़ रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है। पहले क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट नंबर में 1/√2। तो हमने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों में आपको मानना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमेशा अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आए तो हमेशा उल्टा मानकर चला करते हैं, परिमेय संख्या है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है। तो लिख सकते हैं कि 1/√2 p/q के इक्वल होगी। और जहाँ जो p और q हैं, क्या है, p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। और आप जानते हैं कि q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। q बटे में जब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो q ही आएगा, बराबर p का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो √2p हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे हमने वर्ग किया तो q का स्क्वायर q² हो गया, √2p का स्क्वायर √2p² हो गया। इधर q² उसी तरह √2 का स्क्वायर होगा। देख लीजिए, चूंकि √2 का स्क्वायर बराबर √2 गुणे √2, और आपको पता है कि √2 गुणे √2 तो √4, और √4 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2। इसका वैल्यू 2 हो गया। और p² के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो p² बराबर हो जाएगा q²/2। इसको हम लोग यहाँ से समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें लिखेंगे कि चूंकि q² 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा, आप लोग जानते हैं कि p² बराबर q²/2 है, यानी कि पूरा 2 का भाग आपका चला जाएगा तभी आपको p² प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो q² है 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर q² हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा तो q भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं q बराबर, q का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं कि 2, और इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं, कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू। अब लिख दें q का मान समीकरण 1 में रखने पर, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम लोग q का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। 2m का स्क्वायर बराबर 2 इसी तरह है p²। देखिए 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m² बराबर 2p²। 2 से कटेगा, 2 दूनाई 4।
तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। अब देखिए फिर से वही वैल्यू, वही कंडीशन लागू हो गई ऊपर वाली, तो लिख सकते हैं इसको भी पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः पी भी 2 से विभाजित होगा, अब आगे देखते हैं, अगर P 2 से विभाजित होगा तो एक इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। लिख सकते हैं कि समीकरण ए तथा बी से यह स्पष्ट है कि P/Q एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने आपको ऊपर बता ही दिया था कि जो P और Q है उनका केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली एक। लेकिन हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड Q का गुणनखंड भी 2 प्राप्त हुआ और P का गुणनखंड भी 2 प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर P/Q एक अपरिमेय संख्या होगी तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। लिख सकते हैं नीचे सिद्ध हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे के सेकंड नंबर में लिखा है 7√5। तो देखिए तीसरे के सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर में लिखा है 7√5। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये P/Q की इक्वल होगी, तो लिख सकते हैं P/Q। और यहाँ पर क्या होगा, P और Q एक पूर्णांक हैं, जिनका केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड एक होगा और जो Q का वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं। 7 आपका गुणे में है तो इस साइड जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो √5 बराबर 1/7 ब्रैकेट के अंदर P/Q। अब देखिए आपको पता है कि जो √5 है वो एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने ऊपर माना है कि ये लिख सकते हैं कि 1/7 ब्रैकेट में P/Q एक, चूंकि लगा सकते हैं नीचे, चूंकि एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारी √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास
विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ था या हुआ है कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन के तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है 6 + √2। देखते हैं तीसरे नंबर में लिखा है, इसमें 6 + √2। इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। 6 + √2, तो इसको भी मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो ये p/q की इक्वल ये भी होगी। लिख सकते हैं कि इसलिए 6 + √2 बराबर p/q, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि p और q एक पूर्णांक है जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और q ≠ 0 के है। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर लेते हैं कि जो 6 लिखा है 6 उस साइड जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा, तो √2 बराबर p/q -6। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि p/q, तो p/q -6 एक परमेय संख्या है। इसलिए, या लिख भी सकते हैं, इसलिए √2 एक परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जिन संख्याओं के ऊपर रूट लगा होता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका हम अलग वीडियो बना के आपको क्वेश्चन समझा देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर और जल्दी मिल सके। धन्यवाद।